करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक पहुंचकर सीएम ने श्रद्धांजलि दी। प्रदेश ने 24 साल पूरे कर 25वें साल में प्रवेश किया। उत्तराखंड को अव्वल राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे, सीएम धामी ने कहा। बता दें आपको कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम धामी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने 24 साल पूरे कर 25वें साल में प्रवेश कर चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड को देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की गति को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारे सामने जो भी चैलेंजेज हैं, उन चैलेंजों को हम लोग स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। अगर हम आज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो उस सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। मतलब अधिक रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में हम आए हैं। 1.3 गुना की जीएसडीपी में, यानी कि 33% की जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में आज चाहे सख्त कानून लागू करने हों, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे आज वो धर्मांतरण का कानून हो या दंगा रोधी कानून हो या सबसे पहले यूसीसी का विधेयक पारित करना हो, इन सभी में आज उत्तराखंड मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है। उत्तराखंड के रजत जयंती में प्रवेश करने के मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान वीडियो संदेश जारी कर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र उत्तराखंड के विकास के लिए सतत काम कर रहा है। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है। अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। बीते वर्षों में 5000 से ज्यादा होम स्टे का रजिस्ट्रेशन किया गया है। साथियों, आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समय से भर्तियां हो रही हैं। ऐसे कितने ही कार्य हैं जिनमें उत्तराखंड की सफलता
दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रही हैं।